शाबाश पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वेल प्लेड, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने ग़रिबान में मतीउल्लाह जान। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का नाम किसी अच्छे तनाजुर में भी पूरी दुनिया में सामने आया है और अब की बार चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान ने जीती है तो दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान की एक वापसी हुई है और ये वापसी 8 साल बाद हुई है क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई दुनिया की क्रिकेट टीम खेलने को तैयार नहीं थी और इस जीत के बाद एक बार फिर उम्मीद पैदा हो गई है कि पाकिस्तान में भी दुनिया क्रिकेट से लोग आएंगे, खेलेंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होगी। आज इसी जश्न और इसी फतह के हवाले से बात करेंगे। कुछ सियासतदान हैं, कुछ क्रिकेट के कमेंटेटर्स हैं हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो सियासत का शिकार भी रही है और ख़ासकर जब पाकिस्तान और इंडिया की बात हो फिर तो बात सियासत से भी आगे निकल जाती है क्योंकि दोनों पड़ोसी ममालिक एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलते रहे और जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच हुआ तो उसमें पाकिस्तान इंडिया से हार गया, मगर उसका बदला बड़ा ज़बरदस्त लिया हमने। फ़ाइनल में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया को हराकर हमने ये ट्रॉफ़ी अपने नाम की। आज इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से और जो क्रिकेट के ऊपर सियासत पाकिस्तान में हो रही है या इस खित्ते में उस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ महमूद, मेंबर हैं पंजाब असम्बली, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एहतशामुल हक जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, 1988-89 से कमेंट्री कर रहे हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी एहतशामुल हक ने खेली है। हमें टेलीफोन लाइन पे बाद में ज्वाइन करेंगे मियाँ मोइन वट्टू, मेंबर हैं कौमी असम्बली जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की इस तारीख़ी जीत के हवाले से गलियों और महलों में पाकिस्तान में जो जश्न मच रहा है, लोग इस जीत को कैसे देख रहे हैं। अच्छी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, नया स्क्वाड ने तो माशाल्लाह बहुत बेस्ट कर दिया टीम के लिए और इंशाल्लाह आगे भी ये इसी तरह चलेगा। अच्छा जीते हैं, सरफराज ने बहुत अच्छी कैप्टनी की है इस बार, सारे लड़के अच्छा खेले हैं, आइंदा से भी अच्छा खेलेंगे। मैं तो वैसे मैच बहुत कम देखता हूँ लेकिन ये जंग का मार्का था और जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान ने पुरानी पहले वाली बदले पूरे कर लिए इस मैच के अंदर। पाकिस्तान बहुत अच्छा जीता है और पूरी कौम को पाकिस्तान टीम के ऊपर फ़ख्र है कि उसने इतना अच्छा मैच जीता, इंडिया का गुरूर खाक में मिलाया। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मैच था। हमारी पाकिस्तान की जो ऑडियंस है उसको भी देखने को बहुत अच्छा मैच मिला है और मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया एकदम। पाकिस्तान जीत तो गया है लेकिन थोड़ा अफसोस इस वजह का है कि कश्मीरी अवाम पे बहुत जुल्म हो रहा है इस वजह से, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम मैच अगर दे देते इंडिया को तो ज़्यादा बेहतर था। इस वजह से कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन पे इतना जुल्म हो रहा है। पिछले दफ़ा अफरीदी ने मतलब कि 2 छक्के मार दिए थे लास्ट टाइम, तो कश्मीरी 28 कश्मीरी ज़िंदा जला दिए गए थे। आपने देखा क्रिकेट से न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत जुड़ी है मगर इस खित्ते की सियासत भी जुड़ी है। मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान की जीत पर हर दफ़ा जश्न मनाया जाता है और जितना वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं भारतीय अफवाज उतना ही कश्मीरियों पर जुल्म करती हैं। इस बार भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो जीत है इस पे भारत के मकबूजा कश्मीर में जश्न मनाया गया और उसके बदले में भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों पर जो जुल्म किए उसकी इतलात भी हमें आ रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एहतशामुल हक साहब आपसे ही। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में वापसी? आप समझते हैं कि जो इतना अरसा पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली गई तो ये पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो किसी डोमेस्टिक या पाकिस्तान में अगर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती तो उससे पाकिस्तान के टैलेंट पे या पाकिस्तान के क्रिकेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री में एक नए बाब का इजाफा किया, एक सुनहरे बाब का पाकिस्तान की टीम ने इजाफा किया है और दिफाई चैंपियन जो इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जा रही थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको इन्होंने फाइनल में शिकस्त दिया। गो के पहला मैच हम हार गए थे और जो बात आपने की है बिल्कुल ठीक बात की है कि 2009 मार्च का महीना था, श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ लाहौर में और उसके बाद किसी इंटरनेशनल टीम ने पाकिस्तान का रुख नहीं किया सिवाय जिम्बाब्वे की टीम एक शॉर्ट टूर के लिए पाकिस्तान आई थी।
अदरवाइज कोई भी टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस बनी है, चैंपियंस की चैंपियन पाकिस्तान की टीम बनी है, और जब इन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, श्रीलंका को शिकस्त दी, और जब इंग्लैंड को इन्होंने शिकस्त दी थी मती भाई, उस वक्त मैंने कहा था कि अब इस टीम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में माय ओपिनियन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, और इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त देना हर टीम का एक ख्वाब होता है। पाकिस्तान ने 8 विकेटों से उस टीम को शिकस्त दी थी, वन साइडेड वो मैच हुआ था, और फिर फाइनल पाकिस्तान की टीम जीती है। इससे एक बड़ा क्लियर मैसेज दुनिया को चला गया है कि आपने हमारे मैदान दानिस्ता वीरान रखे हुए हैं, जानबूझकर हमारे मैदान जो है वो वीरान रखे गए हैं, और इसमें इंडिया का बड़ा हाथ जो है वो कारफरमा है। तो मैं ये समझता हूं पूरी दुनिया को, आईसीसी को, दुनिया भर को ये मैसेज चला गया है कि हमारे मैदान वीरान होने के बावजूद ये जो प्लेयर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की, हमारे वतन की मट्टी बड़ी जरखेज है, और यहां से जो प्लेयर्स उठे हैं उन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि बेशक आप हमारे मैदान जो है वीरान रखें, लेकिन आप हमारे टैलेंट को नहीं रोक सकते। और जिस तरह हमारे प्लेयर्स ने वहां पर परफॉर्मेंस दी, हमारे बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, हमारे बैट्समैनों ने परफॉर्मेंस दी, हमारे फील्डर्स ने परफॉर्मेंस दी, ओवरऑल टीम एक एफर्ट दी, और ऐसे टीम लड़ रही थी पहले मैच के बाद कि मैं हैरान था। मुझे 92 याद आ रहा था, 92 का वर्ल्ड कप याद आ रहा था, जब इमरान खान पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान टीम का ऑलमोस्ट यही हाल था, लेकिन वहां से उन्होंने टीम को मोटिवेट किया और टीम वर्ल्ड कप लेकर आई। एचएम साहब, किसको क्रेडिट जाता है? खिलाड़ियों को तो डेफिनेटली जाता है, क्रिकेट बोर्ड को आप किस हद तक क्रेडिट देंगे, और ख़ासकर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या फिर नजम सेठी साहब या बोर्ड की मैनेजमेंट, किसको आप क्रेडिट देंगे? मैं समझता हूं पाकिस्तान के प्लेयर्स को मैं सारा क्रेडिट दूंगा, और जो कोचेस वहां पर मौजूद हैं उनको मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूंगा कि पहला मैच हारने के बाद जिस तरह टीम को रीग्रुप किया, क्योंकि जो पहला मैच हमारे थे उसमें मती भाई जो टीम सिलेक्शन थी उस पर मैंने डिफरेंट चैनल्स पे बात की थी कि मैं उससे मुतमईन नहीं हूं। वहाब रियाज की टीम में जगह नहीं बनती, इन्होंने टीम में उसको शामिल किया। क्यों शामिल किया मुझे नहीं मालूम, उसकी क्या वजह है, क्या वजूहत हैं। अहमद शहजाद को ये ड्रॉप करने पर राजी ही नहीं मालूम, या आपको कुछ तो मालूम होगा, बताना नहीं चाह रहा। तो वहाब रियाज है, अहमद शहजाद है। अब जब अहमद शहजाद को ड्रॉप किया गया, फखर जमान को चांस दिया गया। आप देखिए फखर जमान पूरी कौम का फखर बन चुका है, उसने हम सब के सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिए। पहले मैच में उसने 31 रन बनाए, उसके बाद उसने 2 मैचेस में 50 रन बनाए, फाइनल मैच में उसने सेंचुरी बनाई। तो आप पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। जो मेरिट पर प्लेयर आता है, जो मेरिट पर बच्चा आता है, उसको चांस तो दें। अगर अहमद शहजाद 1-2 50 कर लेता तो फखर जमान तो मैदान में जाकर बैठ जाता। तो आप क्रिकेट बोर्ड को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे? मैं ओवरऑल तो पूरी कौम को मैं क्रेडिट दूंगा। मैं एक बात और कहूंगा, 22 करोड़ अवाम के जो हाथ थे वो दुआ के लिए उठे हुए थे। 22वां रमजान था, और 22वें रमजान को हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, और 22वें रमजान को हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना था। मती भाई मैं ऐसे लोगों को खुदा की कसम जानता हूं जिनको क्रिकेट की अली बे का भी नहीं पता, और वो ये कह रहे थे कि या अल्लाह पाकिस्तान को मैच जिता दे, या अल्लाह पाकिस्तान को मैच जिता दे, इंडिया ने हरा दे हैं, इंडिया ने। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात। आसिम महमूद साहब, इमरान खान साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की क्रिकेट टीम की, और इमरान खान साहब ने जो एक सोशल मीडिया पे मैसेज किया उसमें कहा कि हमने अपनी क्रिकेट में तो फ़तह हासिल कर ली है, अब करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ भी फ़तह हासिल करेंगे। खान साहब की बड़ी इंटरनेशनल फॉलोइंग है दुनिया में, और वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी बनने जा रहे हैं। क्या इंटरनेशनल फॉलोइंग के लिए ये पैगाम देना मुनासिब था उनके लिए कि पाकिस्तान में करप्ट माफिया है, बजाय इसके कि दुनिया को बताते कि आप आएँ क्रिकेट खेलें पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मती भाई आपने जिस टॉपिक का इंतखाब किया, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है इस मुबारक मौके के ऊपर। बड़े अरसे के बाद इस मुल्क के अंदर कोई खुशी की फ़ज़ा, और मैं कल जब अफ्तारी के बाद जब मैच को जीतने की तरफ बन रहा था तो मेरे बच्चे हैं, छोटा बेटा मेरा 4 साल का, उसने मुझे मजबूर किया कि गाड़ी में उसे बैठाऊं और मैं भी ज़रा इस्लामाबाद का एक राउंड लगाऊं। और जिस तरह से कौम के अंदर खुशी और जज्बा हमने देखा तो ये बड़ा खुश आइंदा है। उसके बाद जहाँ तक आपने बात की खान साहब की उस मैसेज का, मैं देखें जो फॉलोइंग इंटरनेशनल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे मती भाई एक वर्ल्ड क्रिकेटर कह रहा है कि जी इधर करप्ट माफिया है,
देखिए यहाँ ना मैं आना। ये वर्ल्ड क्रिकेटर नहीं कह रहा। देखिए पनामा का जो आप देख लेना, जो इमरान खान साहब ने तो नहीं ये जारी किया पनामा क्या ये पेपर्स, जो मौका ज़ाहिर था? इंटरनेशनल ये मौका था ये बात करने का? देखिए मैं समझता हूँ कि मौका तो ज़ाहिर है मती भाई, पाकिस्तान के अंदर ये जो अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरिट का ना होना, और ये जिस तरह से फ़ख्र ज़मानी आया, इस तरह के कई ऐसा पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड प्लेयर्स हैं, हर शोबे के अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो इसी माफिया की वजह से मौका वो किसने ऊपर नहीं। दिया? देखें समहाउ यूनुस खान साहब को उसका क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इसको कहीं पे खेलते हुए देख लिया और उन्होंने इसको इंजेक्ट किया उस टीम के अंदर। समहाउ हमें क्यों ऐसा निज़ाम है कि हमें किसी ना किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है? हमारा मैकेनिज्म इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं डेवलप होता कि जो टैलेंट है खुद से ऑटोमेटिकली वो टीम के अंदर इंजेक्ट हो? क्यों किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़े? आप देख लें इंजमाम जैसा प्लेयर जिसको खान साहब ने ज़ाहिर है किसी नेट प्रैक्टिस के अंदर उसको उठाया, आमिर नज़ीर हुआ करते थे एक बॉलर, आकिब जावेद को खान साहब ने इस तरह नेट प्रैक्टिस के अंदर देखा और उसको उठाया। हमारा ऐसी एकेडमीज क्यों नहीं है? हमारा ऐसा मैकेनिज्म मैं क्यों ये नहीं? कह रहा हूँ कि ये मौका था कि नहीं? देखिए मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है आप करप्शन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस मौके पे दुनिया को खान साहब की तरफ से पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए। एग्जैक्टली ये पॉजिटिव इमेज है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट माफिया मौजूद है उसका भी खात्मा होना चाहिए। जब ज़ाहिर है क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, एक खुशी का मौका है, तो दूसरे खुशी के मौके के लिए खान साहब ने लिख दिया। इस मौके पर क्या कहा, एक और मौके पर देखते हैं। जो जिस दिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन करता है, उधर से मेरिट खत्म हो जाती है, उधर से क्रिकेट में सियासत आ जाती है, उधर से इलेक्शन फिक्सर क्रिकेट का चेयरमैन बन जाता है, उसकी क्वालिटी और कोई नहीं होती। सारे पाकिस्तान में इनको कोई आदमी नहीं मिला क्रिकेट के लिए सिवाय एक आदमी जिसने इलेक्शन को फिक्स किया था 2013 में। ये नजम सेठी के बारे में खान साहब की राय थी, मगर आसिफ साहब आप नहीं समझते कि खान साहब की राय गलत साबित होगी? आज हम चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया। देखिए मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले तो ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और हमने 92 का वर्ल्ड कप भी जीता, और मैं समझता हूँ कि इसका टोटल क्रेडिट उन यंग प्लेयर्स को जाता है, जैसे हसन अली ने परफॉर्म किया, फ़ख्र जमान ने जिस तरह परफॉर्म किया, इमाद वसीम एक अच्छा एडिशन है, शादाब एक अच्छा एडिशन है। तो ये जो यंग ब्लड पाकिस्तान की टीम के अंदर आया, ज़ाहिर है पुराने जो हमारे प्लेयर्स, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर जब उन्होंने रिटायरमेंट की तो किसी ना किसी को तो उनकी रिप्लेसमेंट में आना था, तो एक जज्बे और जोश के साथ लड़े। और जिस तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं, देखें होगा अमल दखल जिसका क्रेडिट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़ाहिर ऑब्वियसली उनका भी ज़ाहिर मैनेजमेंट टीम की मैनेजमेंट है, उनका बीच में रोल होगा, मैनेजमेंट का शुक्रिया और उनका भी रोल है। बिल्कुल ठीक है, मैं उसको एडमिट करता हूँ, लेकिन मती भाई आप भी इस मुल्क के रहायशी हैं, मैं भी इस मुल्क का रहायशी हूँ, जिस तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं ना कि इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है कि वो हेड करे क्रिकेट बोर्ड को? ज़रा इसमें तो बंदे को उसको होना चाहिए उससे रेलेवेंट फील्ड का। मुझे आप उठा के बैठा दें किसी हॉस्पिटल के अंदर कि मरीजों का चेकअप शुरू कर दें, तो मैं वो काम नहीं कर सकूंगा। ज़ाहिर है जो काम जिसका है उसको वो काम करना है। तो पाकिस्तान के अंदर होता क्या है कि इस ऐसे जो हमने सोने की चिड़िया जो रखी हुई है मुल्क के अंदर, 2-4 ऐसे इदारे हैं जिनके चेयरमैन ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर वो लगा दिए जाते हैं। नजम सेठी साहब का क्या एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का, या उनकी कंट्रीब्यूशन क्या आती क्रिकेट की? क्या हमारे पास कोई ऐसे लोग नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है जो इस नहीं आ गए, लेकिन नजम सेठी साहब तो अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद है। आप समझते हैं कि नजम सेठी साहब का कोई रोल नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई है हमारी। देखें मैं इस चैंपियन ट्रॉफी से थोड़ा सा पीछे मत ही खान साहब की राय गलत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात, देखें आप देख लें कि इस टूर्नामेंट से आप पीछे चले जाएं, पाकिस्तान किस नंबर के ऊपर आईसीसी रैंकिंग के अंदर स्टैंड कर रहा था। एक कंसिस्टेंसी आपको टीम के अंदर नजर नहीं आ रही थी। ये जब ज़ाहिर मैं जो जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो 4-5 मेन प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के यंग ब्लड आए, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, और कुछ 22 करोड़ लोगों की रमज़ान के महीने के अंदर दुआएं हैं जो रंग लाई। और तीसरा मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि जो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, ज़ाहिर एक स्पोर्ट्स है, इंडिया पाकिस्तान का मैच बिलाशुबा एक इसका एक टेम्पो एक हाइप होती है, लेकिन जिस तरह इंडियन क्रिकेटर्स, एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, पुराने रिटायर्ड क्रिकेटर्स के ट्वीट्स आए, जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की, तो अल्लाह पाक जो है वो गरूर का सर हमेशा वो नीचा होता है, या हम सुनते हैं और हमने कल ये देखा भी कि गरूर का सर नीचा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता और इंडिया जीत जाता तो फिर पीटीआई वालों ने इल्ज़ाम किस पे लगाना था? देखिए मैं तो पीटीआई वो तो बात की बात है, अगर होता है अल्लाह ना करे ऐसा होता है, अभी तो ज़ाहिर है जब तो ऐसा नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होता? ऑब्वियसली ज़ाहिर है सिस्टम है इसका जिम्मेदार, ज़ाहिर है कौन है?
क्रिकेट नजम बोर्ड ही सेठी, होता है। नजम। एग्जैक्टली और अगर जीता है तो इसका जिम्मेदार भी क्रिकेट बोर्ड। देखिए मैं अगेन आप बार बार बात को उसी मैं तो आपको ये बात कह चुका हूँ कि बहरहाल जब पाकिस्तान की एक जीत हुई है तो उसका क्रेडिट उसके तमाम रेलेवेंट इदारों को जाता है, लेकिन उसमें जो मेजर आप नाकामी का क्रेडिट तमाम रेलेवेंट इदारों को नहीं जाता। नहीं उसका मैं मती भाई आपको मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में आपको ये बात बोल दी है कि जाहिर है आपने जब क्रिकेट बोर्ड से रेलेवेंट मेरे से सवाल पूछा तो मैंने कहा उसको क्रेडिट जाता है, लेकिन आप उन लड़कों की मेहनत को उस पलड़े में ना डालें। जाहिर है उन लड़कों की एक मेहनत थी, इंडिविजुअल्स की मेहनत थी। अगर ये क्रिकेट बोर्ड इतना टैलेंटेड होता तो पाकिस्तान पिछले कई इवेंट्स जीतता हुआ आ रहा होता। चलें ठीक है, ये इतना टैलेंटेड अभी भी नहीं है। चलें बात करें पाकिस्तान की तारीखी फतह की ओवल के ग्राउंड में, और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ महमूद, तहरीक इंसाफ के MPA। आसिफ साहब, आपको दोबारा आपसे सवाल करने से पहले कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। PTI के सपोर्टर्स ने UK में जो ओवल ग्राउंड में फतह के बाद नजम सेठी साहब उनके पास से गुजरे तो उन्होंने उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया, पहले वो देख लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। जी आसिफ साहब, गो नवाज गो के नारे तहरीक इंसाफ के लगा रहे थे। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में इतनी बड़ी फतह हासिल हुई है, एक तो ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में फतह हासिल हुई है और आप गो नवाज गो कह रहे हैं। देखिए मैं एक तो मती भाई जब ये वीडियो क्लिप आप देख रहे थे तो मैं एक तो चीज़ समझने से कासिर हूँ कि कहाँ पे ये मेंशन है या कैसे ये साबित होता है कि PTI के ही कारकुन ये लगे हुए हैं। ये नारा तो पूरे इंटरनेशनली एक पॉपुलर नारा बन चुका है। अंग्रेज भी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अंग्रेज भी हो सकते हैं, अंग्रेजों ने भी लगाए हैं, जापानियों ने भी लगाए हैं, ये तो पूरी दुनिया के लोगों ने ये नारा तो इतना पॉपुलर हो चुका है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये तो पूरी कौम का नारा है, ये सिर्फ PTI वालों का नारा नहीं है, पूरी कौम ये नारा लगा रही है जो इस कौम का हाल इस गवर्नमेंट ने किया है। PTI वाले इसमें नहीं थे या थे? देखिए मैं अब ये इस हजूम को देखते हुए आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि PTI के वर्कर्स ये काम कर रहे हैं? जाहिर है कि पाकिस्तानियों के जज्बात हैं जो उसका इजहार कर रहे हैं। अगर होते तो ये करते भाई, इसी से एक अगर होते तो ये करते, बिल्कुल करते, ये करना चाहिए, बुरी बात नहीं की, कोई बुरी बात नहीं है। देखें एक जाहिर है इस पाकिस्तान जश्न मना रहा है अपनी फतह का और आप गो नवाज गो के नारे। देखिए मैं एक तो ये कैसे ये पाकिस्तान की फतह के बाद तो गो नवाज गो का जाहिर नजम सेठी साहब ने 2013 का इलेक्शन फिक्स किया तो उनको देखते हुए जज्बात का इजहार करना पड़ जाता है समहाउ। जाहिर हम पाकिस्तानी हैं, हमारी ये जहाँ पे हक तलफी होती है और इस पाकिस्तान खुशी के मौके पे देखें ना, बात ये है कि खुशी के मौके तो बड़े कम आते हैं, आपकी बात बजाय है, लेकिन आप ये देखें ना कि जो इस मुल्क के साथ ये एक दिन ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना, जो इस मुल्क के साथ पिछले 2-3 दहाइयों से हो रहा है उसका भी तो हिसाब हमने लेना है। मती भाई वो नहीं लेना, कैसे खुशी के मौकों पे हम इन चोरों को छोड़ दें। मुझे लगता है ना ये जो फतह हासिल हुई है चैंपियंस ट्रॉफी, बड़ी तारीखी फतह है, इसमें नवाज हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। देखिए आप मती भाई आप ना ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे ऑनेस्टली ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का इसमें क्या क्रेडिट है? इसमें कोई इसमें क्रेडिट है इस कौम, इस मट्टी का, जिसने इतने ऐसे नौजवान पैदा किए हैं, ऐसा टैलेंट मौजूद है और ऐसा इस निज़ाम ना होने के बावजूद ये लोग एक ज़ाहिर 9-10 साल से इस मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही, उसके बावजूद ये लड़के उस लेवल पे जाके परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड की चेयरमैन खुद वज़ीर आज़म साहब करते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब की कुछ तो पॉलिसियों का असर होगा, कोई वसाइल दिए होंगे नजम सेठी साहब की वजह से, कोई क्रेडिट नहीं। देखें मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ का नहीं है तो क्या परवेज खट्टर आप दोनों उनका भी कोई क्रेडिट नहीं है। देखें ना, मैं वैसे बाय द वे KPK के अंदर हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट अकेडमीज और क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनका टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और ये एक सिस्टम जब मुल्क के अंदर बाय द वे, और मैं इसमें ये भी आपको बता दूं फखर जो है वो भी मर्दान से उसका ताल्लुक है और मैं ये नहीं कहता हूँ कि PTI से, लेकिन जाहिर है आपने परवेज खटक साहब की तरफ इशारा किया, रिलेटेड हम ये तो नहीं कह रहे कि खिलाड़ी नून लीग के हैं, नहीं PTI के हैं, लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि आप गो नवाज गो के नारे लंदन में लगा रहे हैं। अब नवाज हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं जाता। आप स्ट्रेट अवे ना मेरी जो मैंने आपको इनिशियली पहला जवाब दिया वो ये दिया है कि एक तो ये साबित नहीं होता कि PTI के ही कारकुन ये नारा लगा रहे हैं। ये नारा तो आजकल गोरे भी लगा रहे हैं, आप एक और वीडियो भी इससे रिलेटेड इसी ग्राउंड के अंदर चंद गोरे ये नारा लगा रहे हैं। देखें ये तो मतलब PTI वाले ऐसा काम नहीं करते, को नकारा है खुदा समझे, ये तो मतलब ज़ाहिर हर जुबान के ऊपर ये नारा है, तो इसको तो आप जुटला नहीं सकते ना, किसी मौके पे भी नहीं। इस शादियों के ऊपर लोग ये लगा रहे होते हैं। एग्जैक्टली इस कौम को शऊर दिया इमरान खान ने, इस कौम को शऊर दिया कि चोर को चोर गए,
जिन्होंने इस मुल्क के रिसोर्सेज लूटे हैं उनको चोर कहें, चाहे वो आज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जाहिर है वो अपने जवाब और हिसाब दे देते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारी कोशिश है कि हम मियां मोइन भट्टो साहब से भी फ़ोन पर रब्ता कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली, मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब जो तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ मौजूद है। मलिक अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मेंबर मौजूद हैं, नौजवान सियासतदान हैं, क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। इनका ये कहना है कि इसमें नवाज हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं जाता जो टीम जीती है, या क्रिकेट बोर्ड को या नजम सेठी को, तो आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए मतीउल्लाह, ये तो बेसिकली जो नेट रिजल्ट है वो तो ये नजर आ रहा है कि PSL की जो इन्होंने पॉलिसी कंसीव की थी उसकी डायरेक्ट जो फ्रूट्स हैं वो अभी बेर हो रहे हैं। ये जितनी टीम के अंदर अभी जिन्होंने सारे प्राइड्स लिए हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड किया गया है, जो चैंपियंस डिक्लेयर किए गए हैं, सारे PSL के जो हैं उसके PSL के राउंड अप्स में से निकले क्रिकेटर्स थे ये सारे, एंड दे हैव गिवन अ गुड रिजल्ट। सो बेसिकली अगर बाकी चीजों में ना डिटेल्स में जाया जाए और सेग्रीगेशन जो की गई उसके अंदर ना जाया जाए, जो इसमें टीम की सिलेक्शंस के ऊपर मेरिट क्राइटेरियाज रखे गए और जिसमें बोर्ड को 2 हिस्सों में किया गया, एक एग्जीक्यूटिव साइड को अलग किया गया, उन सारी चीजों को अगर एक साइड पे भी रख दिया जाए तो और ये देखा जाए कि जो टीम की कारकर्दगी है तो उस पर बासूरत नजम सेठी साहब को किसी अपनी मेलिस की बुनियाद पर ये कह देना कि जी उनकी ये क्रेडिट नहीं बनती। ऑब्वियसली ही वाज हेडिंग इट, तो क्रेडिट तो उनको बनती है, कोई दे या ना दे। अब आसिफ ने तो क्योंकि जो कहना है वो तो अपनी पार्टी पॉलिसी और लाइन पे कहना है, और बदकिस्मती ये है कि अब किसी में ये सकत नहीं रहेगी, किसी में ये हौसला नहीं रह गया विद इन द पार्टी लाइंस कि किसी अच्छी चीज को भी अच्छा कह दें। अच्छा, इमरान खान ने भी जो सोशल मीडिया पे मैसेज दिया इंटरनेशनली वो यही था कि पाकिस्तान चैंपियन तो बन गया, अब करप्ट माफिया के खिलाफ भी ये मैच जीतना है हमने, तो इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान का जो पूरी इलेक्शन जो इनकी अपनी पूरी इस वक्त एक कैंपेन एंटी करप्शन की, वो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी परसों ही उन्होंने एक बयान दागा जो कि पता नहीं किस हालत में दागा कि इनामुर रहमान को JIT के सामने पेश होना चाहिए। तो JIT के सामने जो इस वक्त मैटर है उसमें उस इनामुर रहमान सरी की रेलिवेंस क्या थी, और अगर थी भी तो ये फिर अफजल खान 2 धरना स्क्रिप्ट 2 लग रहा है कि जैसे अफजल खान 2 जो है वो इनामुर रहमान की सूरत में उनको मिला जैसे वो इलेक्शन कमीशन वाला था, और ये बंदा एब्सकॉन्डर है, फॉर्जरी, फ्रॉड, चीटिंग के केस में। ये JIT के मामला तो JIT जाने। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने जो कहा है कि क्रिकेट मैच की तरह, चैंपियंस ट्रॉफी की तरह करप्ट माफिया के खिलाफ भी मैच जीतना होगा, तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं? वो करप्ट माफिया पहले इमरान खान साहब अपनी नाक के नीचे ढूंढे ना, वो पहले ये बताएं कि जो पेशावर में एहतसाब का मामला था वो क्या था, फिर ये बताएं कि वो गुजरा जिनको करप्शन के बुनियाद पे निकाला उनके खिलाफ कभी कोई रेफरेंस भेजा, फिर ये बताएं कि उनका चीफ सेक्रेटरी अपना चार्जशीट करके अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लिख रहे आज तक कभी उसका जिक्र हुआ। चले, ये बताएं, ये तो एक लंबी तफ्सील है, ये तो एक पूरी लिस्ट है जो पहले अपनी पहले वो पोजीशन क्लियर करें फिर किसी पे बात करें। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने PSL का भी हवाला दिया और अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गई, ऑब्वियसली इसमें खिलाड़ियों का बहुत बड़ा किरदार है। ग्राउंड के अंदर नवाज शरीफ साहब तो मौजूद नहीं थे, ना ही क्रिकेट बोर्ड, ना ही नजम सेठी। तो ये बताएं कि ये जो इतनी अचीवमेंट्स आप गिनवा रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली अभी तक क्यों नहीं हो सकी? 4 साल आपकी हुकूमत को हो चुके हैं, आपने किया क्या है पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए अभी तक, या जो भी किया है उसमें आप नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई मैच हुआ तो नहीं है। देखिए मतीउल्लाह, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैं आपके सवाल पर भी थोड़ा सा चाहूंगा कि जरूर वजाहत कर दूं इसकी कि नंबर 1 देखिए, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रुकावट है वो यूनो के टेररिस्ट एक्टिविटी जो श्रीलंकन टीम के साथ हुई, और फिर सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है उस पर इम्प्रूव करने में जो ऑन द की परफॉर्मेंस ऑफ 1 to 10 अगर आप देखेंगे तो आपको पिछले अदवार से बेहतर नजर आएगी, और ये कलेक्टिविटी के साथ है, इसमें किसी एक का जिक्र नहीं है। इसमें फौज पाकिस्तान भी हैं और आपके पॉलिटिकल लोग भी हैं, ऑल सेगमेंट्स ऑफ लाइफ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब क्रिकेट की बेहतरी तो जब तक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस नहीं आती उसमें कुछ चीजें जो हैं वो बुनियादी तौर पर तभी ठीक होंगी। क्रिकेट इज अ वेरी डेयर गेम, और मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि क्रिकेट इज
बेसिकली नॉट जस्ट क्रिकेट के ये गेम की सूरत में पाकिस्तान के साथ है, इसके साथ लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। और वो एक 10 स्पोर्ट्स की सेइंग आपको भी याद होगी, जो बार बार चलाते थे कि क्रिकेट इज अ रिलीजन एंड वी गिव यू 365 डेज ऑफ वर्शिप। इसके साथ लोगों की बड़ी अटैचमेंट है। ठीक है, तो ये जो मामलात हैं कि इसमें मियां नवाज शरीफ तो वाकई ग्राउंड में नहीं थे, ये भी हमें पता है इस बात का, ना ही नजम सेठी ग्राउंड में थे, लेकिन बहरहाल PSL हैज गिवन इट्स फ्रूट्स। तो मुझे ये कहना है, क्रिकेट का अगर आपको क्रेडिट दिया जाए तो जो हॉकी में 7-1 से हमारी शिकस्त हुई है, तो उसकी नवाज शरीफ साहब को जाएगा या हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को जाएगा? मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट की जो क्रेडिट है वो आप टीम को ही दें, ना दें मियां नवाज शरीफ को और ना ही दें नजम सेठी को। वो टीम की एक फाइटिंग स्पिरिट थी। मैं तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज नहीं कहूंगा। आसिफ महमूद साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए मैं मती भाई, एक तो ये अहमद खान साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और ये बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियंस हैं। चंद एक ऐसे शख्सियात हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जो मुझे जाती तौर पर बड़ी पसंद है। ये बिल्कुल मैं ये अच्छी बात की मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं ट्राई बॉल नहीं मैं, लेकिन जो इन्होंने जिस तरफ निशानदेही की ना कि एक पार्टी पॉलिसी को इन्होंने करना होगा और अच्छी चीज को, अब अच्छी चीज को मैंने अच्छा बोल दिया। अब मैं अहमद खान साहब जो असेंबली के अंदर गाए बगाए असेंबली को स्पीकर साहब को भी गाइड किया करते थे बैठ के, जब से मिनिस्टर बने इन्होंने वो हक और सच की बात करनी छोड़ दी है। इसकी क्या वजह है? मतलब एक तो मैं इनसे आपके फोरम से आपकी पार्टी में शामिल होना चाहिए था इन्हें। नहीं मेरी पार्टी में नहीं शामिल। ये अपना जो पॉजिटिव रोल था पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह अदा कर रहे थे, इन्हें करते रहना चाहिए था और हक सच की जिस तरह कह रहे बात करते रहना चाहिए। चले एहतशामुल हक साहब, अहमद साहब आप भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ एहतशामुल हक जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़े मारूफ कमेंटेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, वो भी मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपके ख्याल में ये जो क्रिकेट के अंदर सियासत आ गई है और इमरान खान साहब क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम जो क्रिकेट से सियासत में आए हैं, तो खान साहब का सियासत में आना ये क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? मैं एक्चुअली मधी भाई मैं क्रिकेट पे ही अपने आप को कन्फाइड रखना चाहूँगा। ये जो पॉलिटिक्स है, आसिफ साहब हैं, उधर खान साहब मौजूद हैं लाइन पे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पूरा पाकिस्तान, कोई भी किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरी कौम को यूनाइट कर देती है। उसमें मुस्लिम लीग नून है, तरीके इंसाफ है, जमात इस्लामी, कोई भी सब के सब लोग एक जगह बैठकर मैच देखते हैं, मैच को एंजॉय करते हैं। तो हमें डिवाइड कर देते नहीं, मती भाई डिवाइड नहीं सवाल कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क को जिस तरह कल टीम ने खुशियां दी, अल्लाह करे कि इस मुल्क को ऐसी खुशियां नसीब होती रहे। और जो आपने एक बात की थी खान साहब से, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि 2009 के बाद पाकिस्तान में किसी इंटरनेशनल टीम ने रुख नहीं किया है। तो इसमें मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं चाहता हूं कि उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनकी पॉलिसीज जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए और उन्हें जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको विन ओवर करना चाहिए, उन्हें जीतना चाहिए। अगर PSL का फाइनल लाहौर में हो सकता है और आर्मी चीफ और आर्मी उसकी गारंटी दे सकते हैं और बखैर वाफियत तो फाइनल हो सकता है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर काम करे, एसोसिएट मेंबर्स को भी अपने साथ मिलाए, अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करे, और यहां पर अगर इस साल एक टीम भी पाकिस्तान का दौरा कर लेती है तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 4-5 साल हो गए हैं लेकिन किसी इंटरनेशनल टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया नहीं है। जो हम भी ये समझ रहे थे कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के वीरान मैदान जो दानिस्ता वीरान रखे गए, मैं वंस अगेन कह रहा हूं, और इसके पीछे बिल्कुल साफ अल्फाज में मैं बात करता हूं, इंडिया का फरमा है, इंडिया का इसमें हाथ है, पार्टनर इन्वॉल्व है। तो मैं कहता हूं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना अपनी जो कोशिशें उनको तेज करना होगा और दूसरे जो इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी है उनसे अपने रवाबित बढ़ाने होंगे, अपने ताल्लुकात बढ़ाने होंगे, उनको विन ओवर करना होगा। जिस तरह जायज क्लास में इसमें इमरान खान क्या रोल प्ले कर सकते हैं? इमरान खान भी एज एक्स कैप्टन, एज एक्स क्रिकेटर बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, जब इमरान खान बतौर सियासतदान ये ट्वीट करते हैं कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया, इंडिया को शिकस्त दे लिया है, अब करप्ट माफिया को शिकस्त देना है, तो क्या ये क्रिकेट पे अच्छा असर पड़ता है इसका, ऐसे सियासी ट्वीट का? जब इमरान खान जैसा लेजेंड ये ट्वीट करता है तो इसका मनफी असर पड़ता है या मस्बत असर पड़ता है क्रिकेट पे? देखिए, मैं ये कहता हूं कि जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और एक अरसे के बाद हमने इंडिया को हराया, हमने वर्ल्ड कप में कभी कोई मैच इंडिया को नहीं हराया, हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी कभी नहीं जीती, तो ये बहुत बड़ा खुशी का लम्हा है, बहुत बड़ा तारीखी लम्हा है। इसको हमें एंजॉय करना चाहिए, इसको हमें खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में हर चेहरे पर खुशी है, मसरूर है, तमकनत है कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में
कामयाब होगी, तो हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी टीम जीती है, यंगस्टर्स ने फाइट किया। सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत देखिए, मैं तो कहता हूं कि सियासत, जिसे हम इंडियंस को कहते हैं कि आप क्रिकेट को और सियासत को मिक्स ना करें, तो यहां पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह आप इमरान खान को भी कहेंगे कि क्रिकेट और सियासत को मिक्स ना देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट को अलग रखे, स्पोर्ट्स को अलग रखे, सियासत को अलग रखे, ये तो मेरा अपना एक स्टांस है। आप ये समझते हैं कि इमरान खान का सियासत में आना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ? नहीं, इमरान खान का अपना एक स्टाइल है, अपना एक स्टांस है, अपना ऐसे खुशी के मौके पे उनको अपने बयान पे नजरसानी करनी चाहिए। मती भाई, आप आपने सुन लिया ना, ये बड़े खुशी का मौका है इसमें। एक मिनट जरा, हक साहब है, क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कमेंटेटर हैं, इनका ये कहना है बहुत बड़ा खुशी का मौका है। इस मौके मुझे मती भाई, मुझे एक बात बताइए कि उस ट्वीट के अंदर आप ये फरमा रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी का मौका है, मुबारकबाद दी पूरी कौम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में, और साथ ही उन्होंने कहा अब हमने करप्ट माफिया का भी मुकाबला करना है। उसके लिए अलग ट्वीट कर लेते हैं। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए कि करप्ट माफिया का मुकाबला करना में कौन सी बुराई, कौन सी है? मैं कह रहा हूँ कि ट्वीट अलग कर देते ना, पॉलिटिक्स क्या है? उस जश्न के साथ जो है सियासत, असल में देखें जश्न के साथ श्याम साहब कह रहे हैं कि ये बड़ा खुशी का मौका होता है, खुशी का मौका है। बिल्कुल, आप मुझे बताएं मती भाई, इस खुशी अब आ जाएं, मैं ये मौका ऐसा है मती भाई, मैं उस साइड पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ये मौका ऐसा है, अगर आप चलें ये बात करते हैं, तो वो जो बाप जिसने अपने 5 बच्चों को जहर दे के मार दिया ना, उसको ये खुशी उसके उस दुखों का मदावा नहीं कर सकती, ठीक है? वो जो औरत जिसने ठंडे फर्श के ऊपर अपनी जान दे दी ना, उसको ये खुशी, इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म होते, मॉडल टाउन के अंदर वो औरतों के मुंह के अंदर जिनकी गोलियां लगी, उनके बच्चों के लिए, मुझे जरा एक सेकंड बीच में आने देते हैं। अब ये अहमद साहब आते हैं आपके बाद थोड़ी देर, सुन लें आप। अब अगर आप मुझे बार बार उस साइड पे लेके ही जा रहे हैं, तो फिर मैं तो इस खुशी के मौके पे वो बातें नहीं छेड़ना चाह रहा था जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। तो अगर खान साहब ने ये लिख दिया कि करप्ट माफिया का मुकाबला, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, हमें करना है इस मुल्क के अंदर से करप्ट माफिया का मुकाबला भी करना है और उन्हें निकालना भी है इस मुल्क से। ये करप्शन पाकिस्तान का एक मेजर इशू है, जब तक इसका सदेबाब नहीं होता ये मुल्क आगे ही नहीं बढ़ सकता। जी अहमद साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इमरान खान साहब का मामला थोड़ा सा कोई, मुझे लगता है कि कोई क्रिकेट के साथ उनकी कोई लगती पपती है। वो जब से खुद खेलना छोड़ गए, मेरा ख्याल है उनको कोई लगता नहीं है। वो एक नार्सिज्म का एक वो कॉन्सेप्ट है, वो जो बड़ा शिद्दत से यहाँ पे नजर आता है। नार्सिज्म देखें ना, उसमें अभी सर विवियन रिचर्ड्स आए, यहाँ पे अपना डेरन सेमी है, उन्होंने पटीचर लिख दिया, रेलू कटे पटीचर लिख दिया। आज अगर पाकिस्तान की टीम जीती है चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें जिसका जो ड्यू क्रेडिट था उनको देना चाहिए था। एक खुले दिल के साथ मानना चाहिए था कि उनके अलावा भी कोई क्रिकेट खेल सकता है। उनको उस चीज का एहसास करना चाहिए था कि उनकी कैप्टनसी के बगैर भी कोई कैप्टन ये टूर्नामेंट जीत के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ला सकता है। उसमें साथ फिर उसको बीच में कहना कि जी अब बिल्कुल ठीक है, अगर उनकी करप्ट माफिया का इशारा उन्हीं माइंस की अलॉटमेंट्स की मुतल्लिक है जो केपी के अंदर हो रही है और जिसमें झगड़ा पड़ा हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब के पास होंगे या शेरपो साहब की पार्टी के लोगों के पास होंगे, तो ठीक है, उस करप्ट माफिया का खात्मा करें। और अगर जीआई टीम का अपना एक मिनिस्टर इसरारुल्लाह गंडापुर का भाई अभी तक अपने भाई के कत्ल का खून ढूंढ रहा है, किसके हाथ पे तलाश करूं, और वो एक लेटर लिख रहे हैं टू द इंटीरियर मिनिस्टर, एक जेआईटी इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करें, मेरे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो ये सारी चीजें ढूंढनी चाहिए, पहले उस सूबे में ढूंढें जहां पर इनकी अपनी हुकूमत है। बाकी लोगों की 40-40 साल पुरानी ट्रांजैक्शन उठा के क्या दो। चलो ठीक है, मैं शेर अली साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए। 20 लोगों का कातिल इनकी असेंबली में बैठा हुआ है। क्योंकि आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट खेलते भी रहे हैं, कैसा लगता है जब क्रिकेट पे सियासत हो रही हो, और ख़ासकर पीएसएल की जो खान साहब ने भी मुखालफत की थी, तो पीएसएल आपके ख्याल में खान साहब की मुखालफत जायज़ थी? नहीं, मैं पर्सनली समझता हूँ कि पीएसएल फाइनल में जो फाइनल लाहौर में करवाया गया, ये बिल्कुल ठीक फैसला था। और उस फाइनल में जो क्रिकेटिंग बोर्ड है, दुनिया भर के जो क्रिकेटिंग बोर्ड के जो ऑफिशियल थे, उनको भी इनविटेशन दी गई थी, वो भी वहाँ पर आए थे। और हमने पाकिस्तान के बारे में एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर को मैसेज देना था कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, मोहब्बत करने वाले यहाँ पर लोग हैं, क्रिकेट से रगबत रखने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। अभी इयन चैपल यहाँ आए हुए थे, सर विवियन रिचर्ड यहाँ आए हुए थे, ब्रायन लारा यहाँ आए हुए थे, तो वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी बातें कर गए हैं।
और उन्होंने बनीगाला में इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है। खान साहब ने उनको बुलाया था, उनको इनवाइट किया था, उनके पुराने कोलीग्स हैं। तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है, मेरे जहन में तो सिर्फ ये है एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर, एज अ स्पोर्ट्स लवर, कि पाकिस्तान के मैदान आबाद होने चाहिए, पाकिस्तान में जो मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए, डिसिप्लिन पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो वो जो पीएसएल का फाइनल हुआ था, मैं उसके हक में था कि वो लाहौर में होना चाहिए और उससे दुनिया को तो आपके ख्याल में खान साहब ने जो उसकी मुखालफत की, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हुई? देखिए, डैमेज तो नहीं हुई, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनल वहां पर हो गया। तो इमरान खान साहब जैसे शख्सियत जो है, लेजेंड के मुंह से निकले अल्फाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, उसमें देखें, अगर फाइनल ना होता या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता तो फिर बात होती जी कि ये बात ऐसे खान साहब को ऐसे बात करनी चाहिए थी या नहीं? मैं क्या समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी के पीएसएल का फाइनल, मैं तो कहता हूँ कि पीएसएल के मैक्सिमम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। मुझे ये बता देना, बतौर क्रिकेटर, बतौर कमेंटेटर, बतौर एक्सपर्ट, जब स्टेडियम में आप किसी बाहर मुल्क के स्टेडियम में बैठ के अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, या जो कुछ नजम सिटी के साथ हुआ, तो बतौर क्रिकेटर आपके क्या जज्बात होते हैं? आप ये सब कुछ देख के आपकी क्या फीलिंग होती है कि ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होता। मतलब हम जो प्लेयर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स वहाँ पर होते हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं, और इवन तमाशाई भी, और इवन पाकिस्तानी ओवरसीज, मैं यही वो भी पाकिस्तान के एम्बेसडर, हाँ, वो भी पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं। आप देखिए कि वहां पर ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए थे, ऐसे ऐसे बच्चियां आई हुई थी मती भाई, जिन्होंने पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी और उन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग पेंट करवाए थे। इतनी मोहब्बत वो पाकिस्तान से करते और हैं। ऐसे माहौल में जब नजम सेठी के साथ खिलाफ या उनके खिलाफ या उन्हें हरासा किया जाए या गो नवाज गो के नारे लगाए जाए, तो क्या फर्क पड़ता है वहाँ पर? क्या इमेज, क्या तासुर जाता है? ये आसिफ भाई इसका जवाब सही दे देंगे। नहीं, आप अपनी आपके जज्बात एज अ स्पोर्ट्समैन, मैं इनसे इनके जज्बात जानना चाह रहा हूँ। एक और सवाल भी पैदा होता है, मैं आऊँगा। जो क्रिकेट टीम होती है, उसका जो खिलाड़ी होते हैं, उनका तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो बिल्कुल नहीं होता, और अगर होता भी है तो खुल के बयान नहीं करते और ना करना चाहिए, ना ही करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सियासी जमातों के नहीं, पाकिस्तान के फ्लैग उठाए होते हैं। पाकिस्तान के फ्लैग उठा के आप क्या पाकिस्तान की हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ नाराबाजी कर सकते हैं? करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार का ख्याल रखना चाहिए। सबका, हम सबका ये काम है। और ये काम पाकिस्तान में आके किया जा सकता है, पाकिस्तान में आके कर सकते हैं, और भी बहुत से फोरम्स हैं वहां पर कर सकते हैं। वंस अगेन मती भाई, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा ये इवेंट है, बहुत बड़ा ये इवेंट है। अंदाजा नहीं है इसका, अंदाजा लोगों को नहीं हो रहा कि हमने किस टीम को हराया। और शायद इमरान खान को भी इसका अंदाजा नहीं है। देखें, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो इंडियन एक्टर्स हैं, शोबिज के लोग हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान से कोई मोदी के खिलाफ नारा नहीं बजा, कोई नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ आज तक कहीं बाहर नारे नहीं बजे। भाई, मैं आप बताएं। खान साहब की एक ट्वीट इस मुबारक मौके के ऊपर बकौल आपके, उस ट्वीट ने, उसके अंदर एक पॉलिटिक्स का आंसर मौजूद था। मुझे आप ये बताइए कि ये प्रोग्राम उस मुबारक मौके के ऊपर आप कर रहे हैं, तो जितनी देर से आप वो पुरानी सारी चीजें ला के आप क्या इसके अंदर नहीं, आप इस जीत की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं, जो आज जिस तरह आप मुसलसल ये नॉन पॉलिटिकल मेरे मुंह में आप इल्फाज डाले जा रहे हैं, बार-बार उनको बिल्कुल क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं, इनके जज्बात जानना चाह रहा हूं। मैं देखें, इस वक्त जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है, कि जाहिर है पाकिस्तान की टीम ने एक अचीवमेंट हासिल की, तो ऐसे मौके के ऊपर आप जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और स्टार्ट में मैंने आपकी प्रोग्राम के इनिशिएटिव के ऊपर आपकी तारीफ की। अच्छा, मुझे बताया ना जी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी नारे सुने आपने? देखिए, नरेंद्र मोदी का नाम पनामा में आया, तो फिर आप मुझे बता दें, अगर पनामा से पहले भी नारे होते रहे, आप लगाते रहे बाहर के मुल्कों में। पनामा से पहले एयरपोर्ट के ऊपर जो आप करते हैं ऑफिशियल्स के साथ। देखिए, मैं समझता हूं कि पनामा का जो इशू है, ये इंटरनेशनली, ये तो जाहिर है ये एक इंटरनेशनल एक जरीदे का इंकशाफ था, ये पाकिस्तान के खान साहब का तरीके नाम आया नरेंद्र मोदी का, गुजरात के मामलात में उसके खिलाफ अगर कोई बहिस है, बाहर नारे नहीं लगे, खिलाफ नहीं नारा लगाता, तो स्टेडियम में नारे नहीं लगे। हमें तो जो चीज गलत होती नजर आएगी तो मती भाई उसका इंतजार करेंगे। अच्छा, मैं एहतशाम लग साहब जल्दी से आपसे एज ए क्रिकेटर, एज ए कमेंटेटर, आर्मी चीफ की तरफ से अभी ऐलान हुआ है कि जी पूरी टीम को उम्रे के लिए भेजा जाएगा,
क्या हमारी क्रिकेट टीम इतने गरीब लोग हैं कि वो अपनी जेब से अल्लाह ताला के घर का जो है वो नहीं कर सकते, जा नहीं सकते? नहीं, वो जा सकते हैं, उनके पास डेफिनेटली इतने पैसे मौजूद हैं, लेकिन क्या सरकारी खर्चे पे, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर आर्मी चीफ ने शो किया कि मैं इनको उम्रे के लिए, तो ये हुकूमत भी कर सकती है, आर्मी चीफ भी कर सकती है, सारे लोग कर सकते हैं, हुकूमत भी कर, अभी तो जब वो आए, लेकिन क्या ये काम अपनी जेब से क्रिकेटर नहीं कर सकते? ये तो अल्लाह ताला और क्रिकेटर का मामला है। बिल्कुल, इस मामले में सरकारी अखराजात होने चाहिए उम्रे और हज में, लेकिन ये तो या गरीब या नादारों के पैसे जो है क्रिकेटर पे लगाने चाहिए। नहीं, जो क्रिकेटर्स हैं वो वेल ऑफ है माशाल्लाह, ऐसी कोई तो बात नहीं है। इसमें माली इमदाद की क्या जरूरत है उम्रे के लिए? नहीं, उनको सिर्फ एक जेस्चर के तौर पर उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह ताला का मामला है, एक मजहबी मामला है। इसमें कोई आदमी पैसे दे के मैं आपको कहूँ जी मैं आपको उम्रा कराता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताओ, क्योंकि आप खुद भी तो माशाल्लाह कर सकते हैं चीज़। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं आपकी हेल्प नहीं लूंगा। मैं क्रिकेटर्स को लेनी चाहिए। नहीं, अब क्रिकेटर्स को उन्होंने ऑफर कर दिया, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं कि हम आपको उम्रा करवाएंगे। आपके ख्याल में आसिफ साहब लेनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है एक अचीवमेंट है उनकी, तो उनको इनाम तो उनका बनता है, और इससे बड़ा इनाम तो हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि माइट भी, मैं देखे ना, इसमें कोई बेज़ाब्ती तो नहीं है ना? सरकार का पैसा, इदारों का पैसा, देखें जो इस मुल्क के लिए खर्च हो रहा है, देखें ना, वो स्वाब का ही काम है। मती भाई देखें, अहमद खान साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि सरकार ऐसे हज कराती रहती है, उम्रे कराती रहती है अवाम के टैक्स के पैसे पे, तो आप क्या कहते हैं, खिलाड़ियों को जाना चाहिए सरकारी खर्चे पे उम्रे के लिए? कोई हर्ज नहीं है। टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आई है, पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनको अपने इंस्टीट्यूशनल मैनर में एक रिवॉर्ड किया है, दैट इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, आपने कभी सरकारी खर्चे पे हज या उम्रा किया है? देखिए जी, मैंने तो अभी तक हज किया ही नहीं है, अल्लाह ताला तौफीक दे, आप दुआ करें। तौफीक क्या है? आप अगर इस तरह खिलाड़ियों को तौफीक मिल रही है तो आपको अभी तक किसी से तौफीक नहीं हासिल हुई? नहीं, हमें अभी तक किसी ने दावत नहीं दी। अगर कोई आपको ऑफर करे, आप जाएंगे सरकारी खर्चे पे हज के लिए, उम्रे पे? अगर मेरे पास कोई ऐसी अचीवमेंट होगी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की और कोई रिवॉर्ड करेगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप ये रिवॉर्ड जो है आपको खर्चे की सूरत में मिलेगा? देखिए, अब ये इसको अब आप किस रंग में लेना चाह रहे हैं ये तो अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ये एक चैंपियंस ट्रॉफी के जीतने की खुशी के मौके पर अगर उन्होंने कह दिया है कि ये सारी टीम तो फिर ये काम हुकूमत क्यों नहीं कर रही? नहीं, हुकूमत भी आप हज करा दें उन्हें। देखिए ना, हुकूमत भी लामहल्ला उन्हें रिवॉर्ड करेगी इन इट्स ओन वेज एंड मीन्स। वो आते हैं तो इस पर इंशाल्लाह उनको भी रिवॉर्ड किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। लोग भी करेंगे, मलिक रियाज साहब ने भी प्लाट दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कलेक्टिवली अगर उनको हमारे घर में ले जाए तो ये वाकई तौफीक और ये उसकी बात होती है और हाजिरी की बात होती है जब नसीब में इंसान के लिखी होती है। अगर आर्मी चीफ ने किया तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें उनका रिवार्ड के तौर पे अगर उन्हें अल्लाह के घर में हाजिरी नसीब होती है तो इससे बड़ी क्या बात है। मामला तो है जी, मगर अपने जाती जेब से अल्लाह ताला के सामने हाजिरी ज्यादा मुनासिब नहीं। देखिए, मैं अगेन करोड़ों रुपए कमाते हैं खिलाड़ी, एहतिशाम साहब करोड़ों रुपए कमाते हैं। मुझे आप ये बताएंगे, उनको किसी की मदद की जरूरत है? आप मुझे ये बताइए कि अब मलिक रियाज साहब ने अनाउंस किया प्लाट फखर के लिए, तो क्या वो ये कहे कि भी मैं करोड़ों रुपया कमा रहा हूँ? देखिए, इनाम होता है, वो चाहे जिस भी सूरत में। इसका मैं कोई मौलाना साहब होते तो उनसे पूछता कि इसका अजर जो है वो किसको मिलेगा, अखराजात बर्दाश्त करने वाले को या उम्रा करने वाले को? मेरे ख्याल में अब एहतिशाम साहब इसके ऊपर तो बाद में किसी वक्त राय ले सकते हैं, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। एहतिशामुल हक साहब, आसिफ महमूद साहब और हमें ज्वाइन किया अहमद खान साहब ने, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ये बहुत बड़ी फतह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, और उम्मीद यही की जा सकती है कि अब जबकि पाकिस्तान चैम्पियंस का चैम्पियन बन चुका है तो इस चैम्पियन के घर में दूसरे टीमों को आकर खेलना ज़रूर चाहिए, और ये चैम्पियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारी कौम के लिए कि हमारे पाकिस्तान में आके इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से ज़िंदा हो और पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को, क्रिकेट स्टेडियम्स को आबाद करे। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।